भोगा न भोक्ता वयमेव भोक्ता कालो न याता वयमेव याता। भोगों को हम नहीं भोग रहे हैं, भोग हमें भोग रहे हैं। मृत्यु हमारे पास नहीं आ रही, हम स्वयं मृत्यु के पास जा रहे हैं। हमारे मन में विचार आते हैं कि बहुत सारा धन जुटा लेंगे, बहुत सारा पैसा जुटा लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, भोग करेंगे। ये आपका वहम है। एक सेठ के दिमाग में भी ऐसा ही वहम आ गया कि मैं बहुत सारा धन कमा करके ना बहुत भोग करूंगा। कमाया भी और ऐसे भोग करने लगा कि पंखे का बटन दबाने के लिए भी नौकर लगा लिया, एसी का रिमोट का बटन दबाने के लिए भी नौकर, हर काम के लिए छोटे और बड़े के लिए नौकर। उसके पास पैसे थे, पैसा देता था, उसके नौकर लग गए। अब 20 साल तक वो बिस्तर से हिला नहीं। धीरे धीरे करके इतना बीमार हो गया कि पैरों ने चलना बंद कर दिया, हाथ काम करना भूल गए। और एक अहंकार था ना कि पैसे हैं, मैं डॉक्टर से इलाज करा लूंगा, और किया भी उसने। बड़े बड़े देश के डॉक्टर, बड़े बड़े अच्छे अच्छे योगा टीचर, बहुत सब ला करके रखा, पर कोई उसको ठीक ही नहीं कर पाया। उसका सेठ का मुनीम और उसके काम करने वाले लोग सब दुखी हो गए। सेठ भोग रहा था, जिंदा दिल आदमी था, सब उसको चाहते थे। गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक महात्मा रहते थे, जाकर के सबने रिक्वेस्ट किया उनसे, बोले सेठ ठीक हो जाएंगे, सेठ को मेरे पास से लेके आओ। तो सेठ से कहा गया, सेठ ने कहा, अरे महात्मा जी जो भी पैसा मांगे उनको मेरे पास बुलाओ ना, मैं क्यों जाऊं। तो महात्मा बोले कि सदैव प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं जाता। इसलिए जाकर के बोल ही दो कि सेठ को अगर ठीक होना है तो मेरे पास आए। अब मरता क्या ना करता, सेठ को तो ठीक होना था। महात्मा के पास में पहुंचा, बड़ा प्रयास करके, बड़ी हिम्मत करके, लोगों के सहारे से चल चल के पहुंचा, तो महात्मा मिले नहीं। कुछ दिनों के बाद महात्मा ने और दूसरे पेड़ के नीचे ठिकाना कर, उनको कोई घर तो था नहीं, पेड़ ही ठिकाना था। सेठ वहां भी दूसरे दिन पहुंचा, वहां भी महात्मा नहीं। तीसरे दिन और आगे महात्मा चले गए, वहां भी पहुंचा। धीरे धीरे करके कुछ 5 किलोमीटर की वॉकिंग सेठ की होने लगी। 30 दिन तक रोज जाता आता, सेठ कुछ ठीक होने लगा। अचानक एक दिन महात्मा के पास सेठ पहुंचा और महात्मा मिले। बोले अब सेठ कैसे हो। बोले ठीक हो गए। महात्मा ने कहा कि तुम सोच रहे हो कि मैं भोगों को भोग लूं, जितना तुम भोगों को भोगोगे इतना बीमार हो जाओगे। आज की जनरेशन भी यही कोशिश में है, सोच में है कि हम भोगों को भोग लेंगे, पर भोगों को आप नहीं भोगोगे, भोग आपको भोगेंगे। आप जितना लग्जरियन जीवन, जितना आलस्य वाला, उतना शरीर बीमार होगा। इसलिए जितना हो सके मेहनत करना है, परिश्रम करना है, भोगी नहीं बनना, योगी बनना। योगी भव अर्जुना, हे अर्जुन तू योगी बनेगा तब तू अपने जीवन का आनंद पाएगा। पहला सुख निरोगी काया। इसलिए जीवन में अगर सुखी होना है, पहला सुख निरोग हो जाए। भोगों से, भोग शरीर को नष्ट करते हैं, योग शरीर को सुपुष्टित करता है। तुम योगी बनो, तभी जीवन आनंदमय। आओ एक आध्यात्म की गंगा प्रवाहित करें, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। हम नित्य आपको नए आध्यात्मिक वीडियो भेजते रहेंगे।